नमस्कार दोस्तों, नई राह यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, तो आप सबों को मेरी तरफ से सबसे पहले गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप सभी अभी पूजा पाठ में लगे हुए हैं? हमारे यहाँ हिंदू धर्म में दो तरह की नवरात्रि मनाई जाती है, एक प्रकट और दूसरी गुप्त। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं, 2 में उत्सव मनाए जाते हैं और 2 गुप्त होते हैं। तो अभी आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि चल रही है। गुप्त नवरात्रि में हम गुप्त तरीके से पूजा पाठ करके अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। इस दरमियान हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसकी चर्चा लोगों के बीच नहीं करते। हम किसी भी तरह का कर्मकांड और दिखावा नहीं करते हैं, चुपचाप अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से जब प्रकट नवरात्र होते हैं जिनमें हम उत्सव मनाते हैं, वो एक तो चैत्र नवरात्र होते हैं और दूसरा शारदीय नवरात्र होते हैं। और इन दोनों में हम धूमधाम से पूजा पाठ करते हैं और घूमते फिरते हैं, मंदिर जाते हैं, पूरे जोश में पूजा पाठ करते हैं। लेकिन माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में जो दुर्गा पूजा होती है उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। ये मुख्य रूप से जो तांत्रिक लोग हैं उनकी पूजा है, लेकिन हमारे जैसे गृहस्थ लोग भी ये पूजा सात्विक तरीके से कर सकते हैं। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए निस्वार्थ होकर यह पूजा पाठ हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होता है। शक्ति की आराधना हमें करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति ही है जिसके बदौलत हम जितने भी कार्य हैं वो कर पाते हैं। और वो शक्ति कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर विराजमान होती है। और जब जब नवरात्र आती है तब तब 2 ऋतुओं का मिलन होता है, ठंडा और गर्मी और वर्षा। इस तरीके से ऋतुओं का आपस में मिलन होता है, जिस दरमियान बीमार पड़ने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो हमारे धर्म को इतना वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम बीमार न पड़े, इसलिए ऋतु परिवर्तन होने के अवसर पर पहले से ही एक त्यौहार बना दिया गया है। उस त्यौहार के बहाने हम संयम से रहें, फलाहार करें, अल्पाहार लें या फिर उपवास में रहकर हम अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अभी जो गुप्त नवरात्रा है उसमें रात्रि के पूजन का विशेष महत्व होता है। हम आधी रात को देर रात्रि में अगर पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उससे हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम बहुत अधिक ना भी कर सकें तो जितना ही संभव है उतनी पूजा पाठ हमें अवश्य ही करनी चाहिए। ये नहीं कि हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा भी ना करें, जितना भी करेंगे उसका परिणाम अच्छा ही होगा। अच्छे का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। तो आप सभी गुप्त नवरात्रि में अपनी अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना।